नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडस्ट्रीज पे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी अप्रोच क्या हो, 12 से लेकर 3:30 तक इस कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। और ब्रिजेश भाटिया आज हमारे साथ होंगे। ब्रिजेश भाटिया होंगे इस कार्यक्रम में हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास। और इंडेक्स पे हमने सुबह क्या अप्रोच रखी थी और अभी क्या हो रहा है और स्टैट्स क्या कह रहे हैं, एक्सपायरी डे, उन सब पे बातचीत करेंगे। निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, इट्स 25474 और डे हाई से अगर आप कंपेयर करें तो ये डाउन अबाउट आई थिंक 100 पॉइंट्स। अगर आप डे लो से कंपेयर करें तो डे लो था हमारा 32, तो आप लगभग मान के चलिए कि करीब करीब 40 अंक आप डे लो से ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और निफ्टी बैंक इस बाजार की एक मजबूत कड़ी, देखिए हालांकि लाल निशान में आपको ये भी नजर आएगा, बट स्टिल कंपैरेटिवली जो बाजार में हो रहा है, मिड कैप्स में, स्मॉल कैप में, निफ्टी में इटसेल्फ, बड़े स्टॉक फ्यूचर्स में, अगर आप उससे तुलना करें तो ये कहीं अच्छी स्थिति में है, इसीलिए कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग इंडेक्स। देखिए, जब आज सुबह आशीष और मैं बातचीत कर रहे थे और स्ट्रेटजी में बात हुई थी तो मैंने 2 बातें क्लियर की थी। फर्स्ट चीज़ कि कल के सेशन में और कल से पहले वाले 6 सेशंस में एक चीज़ डिफरेंट थी, जुदा थी, है ना। हम अब तक 100 डेमा को होल्ड करते थे, लेकिन अब 100 डेमा को रीगेन नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं टेक्निकल्स में, सपोर्ट एक बार वायलेट हो गया तो वो रेजिस्टेंस तब्दील हो जाता है। उसका बिल्कुल ही एक जीता जागता उदाहरण कल और आज का प्राइस परफॉर्मेंस है। और यही रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंश था ऊपर की तरफ, कि जो चीज़ कल से पहले तक सपोर्ट थी अब रेजिस्टेंस में तब्दील हो गई है। और एक्सपायरी डे में एक क्रिटिकल फैक्टर है 25,500, अगर वो वायलेट हुआ तो डाउन साइड खुल जाएंगे। लेके आइएगा पहले RS1। जब तक कि RS1 की ट्रैजेक्टरी बाइसेक्ट नहीं हो रही है, ये इंडेक्स सेल एंड राइज रहेगा, इसमें कोई राय नहीं है। हालांकि वो बहुत दूर था, क्योंकि जब तक 731 788 क्रॉस नहीं होगा, जब तक आप कॉल राइटर्स को ट्रैप नहीं करेंगे ऑन एनी गिवन डे, तब तक स्ट्रेंथ, शॉर्ट कवरिंग, मोमेंटम का रिज्यूम होना, रिटर्न करना बहुत मुश्किल है। एंड टिल द टाइम आप इस ट्रैजेक्टरी को नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं। देखिए, मैंने आज RS1 को थोड़ा सा सेफ साइड पे प्लेस किया था। मैं ले गया था आज सेकंड कॉल राइटर्स के आसपास, लेकिन फ्रेंकली स्पीकिंग कल पहला कॉल राइटर था 25,600 और आप देखिए किस तरीके से निफ्टी आज 25,600 से ही कोलैप्स हो गया। सो सेल एंड राइज काम आ रहा है। देखिए, इसमें मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है कि इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट, ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, बट स्टिल अगर आप स्टैट्स वाइज जाएं, ऑरेंजेस वाइज जाएं, सेल एंड राइज ब्यूटीफुली काम कर रहा है। और अगर जब हम तोड़ेंगे, सेल एंड राइज करेंगे, तो अगर आपका बेस 1 टूट गया, बेस 1 क्या था, वो पुट राइटर्स का जोन। देखिए, हमारे पास कोई एवरेज नहीं है। दैट 526469 गया तो बहुत लाजमी है कि आप 490 तक और 371 तक रिट्रेस हो। मोर और लेस निफ्टी वहां गया। वो क्या है? वो है आज का सेकेंड बिगेस्ट पुट राइटर जोन। पहले बिगेस्ट पुट राइटर जोन था 25,600 और 500, लेकिन अब वो तब्दील हो गया है। देखिए, पुट राइटर्स प्लेस्ड वहां होते हैं जहां वो कंफर्टेबल होते हैं। पहले वो 25,600 पे इसलिए प्लेस थे क्योंकि उनके पास 100 डेमा का कुशन था, अब वो नहीं है। अब बड़ा पुट राइटर, मैंने अभी स्टैट्स नहीं देखे, पर मैं आपसे मैं ये कह रहा हूं कि बड़ा पुट राइटर अब आ रहा होगा 25,400 के आसपास। लेके आइए प्लीज 25,400, और सारी जो आज की मंगलवार की पुट्स हैं और कॉल्स हैं वो लेके आइएगा। एक बार देखते हैं हो क्या रहा है। क्या कॉल राइटर एक स्ट्रॉन्ग डिप ले रहा है 25,500 पे? यस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिप ले रहा है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई 4.65 CR। कल तक यहां पे कॉल राइटर्स का कोई नामो निशान नहीं था, और वो आपको वो स्क्रीन पे है। आउट ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग वाई 4.27 आज इंटरडे में बिल्डअप हुआ था। यानी एक चीज और हुई है, जो परसों 100 डेमा का ब्रेकडाउन था, उसके बाद एक फर्दर ब्रेकडाउन है, एंड दैट ब्रेकडाउन इज 25,500, बिकॉज आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी के दिन उस कॉल राइटर ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले लिया है। तो अगर आप सेल एंड राइज पे काम कर रहे थे तो आपके फेवर में ये स्टैट्स हैं। और देखिए, मैं क्या कह रहा था कि अब पुट राइटर्स कहां पे आ रहे हैं। पुट राइटर्स 450 पे विजिबल हैं, दैट्स गुड। 2.92 CR आउटस्टैंडिंग वाई, और 25,400 पे 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई 2 करोड़ पुट पे किए हैं यहाँ पे। यानी मोर और लेस देखिए, सेल एंड राइज काम आएगा। आज की एक्सपायरी एज पर दी स्टैट्स लग रही है क्लोजर टू 25,450, 25,450, 20 पॉइंट प्लस 20 पॉइंट अप
430 और 470 की पॉसिबिलिटी। नाउ दैट्स एज पर द ऑप्शन राइटर्स, ये है ऑप्शन राइटर्स की वकालत कि एक्सपायरी कहाँ होगी। लेकिन फिर अब एक बार इन स्टैट्स पे कॉल्स को रखिएगा और रखिएगा निफ्टी के इंट्राडे चार्ट। देखिए, अगर उलटफेर होना है ऑन द हायर साइड तो उसके लिए दो चीजें होंगी। बैंक निफ्टी को 60,000 को रिगेन करना पड़ेगा, वो अभी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, इंट्राडे में निफ्टी को मॉर्निंग हाई क्रॉस करना पड़ेगा, दैट 586 एंड मोर प्रिसाइसली दैट 610। तब आप समझ सकते हैं कि कोई उलटफेर होगा, अदरवाइज ये कॉल राइटर्स ने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ले ली है। तो दो सर्कमस्टेंसेस में आपका रिवर्सल आएगा, आइदर बैंक निफ्टी स्टार्ट्स ट्रेवलिंग अबव 60,060 और सेकेंड केस निफ्टी बैंक मॉर्निंग निफ्टी इटसेल्फ मॉर्निंग के हाईस को क्रॉस करे। अदरवाइज फियर ऑफ कोलैप्स, और मैं कह रहा हूं दैट फियर ऑफ कोलैप्स इवन वायलेशन ऑफ बेस 2 लुक्स पॉसिबल। वो रेसिपी हमारे पास है, कंप्लीटली है, नो डाउट अबाउट दैट। ये हो गया निफ्टी बैंक लेके आई स्क्रीन पे। सुबह क्या बात हुई थी? इन प्रिंसिपल अभी हम निफ्टी बैंक पे शॉर्ट नहीं जाएंगे टिल द टाइम वी हैव दैट मंथली पुट राइटर ऑफ 50,500। जब तक हमारे पास वो 59,500 वाला मंथली पुट राइटर बैठा है, हम उसके कन्विक्शन पे आके खेलेंगे। एक और बात है, वो पुट राइटर किसी गलत फहमी में नहीं है, याद रखिएगा। उसके पास सेटअप का बहुत ही बेहतरीन, अगर आप देखें, एक सेंस होता है। 20 डे करिए, योर 20 डे इस वक्त निफ्टी बैंक पे आता है एग्जैक्टली 59,600 पे। हमारा बेस वन क्या था सुबह? स्क्रीन पे लेके आइए जरा प्लीज, एक बार रखिए राइटर साहब बेस वन सुबह का, और फिर चलते हैं आज के मेहमान के पास। बेस वन क्या था? टिल द टाइम वी हैव बेस वन, हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बाय ऑन टिप करेंगे। 588 और लो था 621, यानी आया 20 डे से एक कंफर्मेशन लिया और फिर उड़ गया। हालांकि उड़ा बहुत दूर नहीं, याद रखिएगा, इट्स हार्डली 764, बट इट सीम्स, अब लिखा आइए स्टैट्स, ये लग रहा है कि 20 डे का कुशन नीचे है, लेकिन जिस प्रकार से निफ्टी हायर लेवल्स पर सस्टेन करने में सक्षम नहीं है, कॉल राइटर्स अब आएंगे। लुक एट कॉल राइटर्स, 60,000 पे आउटस्टैंडिंग हो गया 18 लाख, एंड दैट्स ह्यूज। 4 लाख का 59,900 पे, कुल मिला के कलेक्टिवली 22 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, विच इंडिकेट्स 59,900 60,000 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन रहेगा। और एक चीज अच्छी नहीं हो रही है, याद रखिएगा, स्क्रीन को ढंग से पढ़िए जरा। एक चीज अच्छी नहीं हो रही है, दैट 59,500 पुट राइटर अब 60,000 के कॉल राइटर्स के वनस्पत कमजोर है, वहां पे एग्जिट हो रहा है। यानी वो मंथली पुट राइटर्स जो अंडर द शेडो ऑफ 20 डे बहुत सिक्योर तरीके से बैठा था, सही तरीके से कंफर्टेबल होकर बैठा था, वो अनकंफर्टेबल है। एक तरह से पूरा बाजार खाली हो और सिर्फ बैंक निफ्टी स्टेबल रहे, ये पॉसिबल नहीं है, और ये इस पुट राइटर के बिहेवियर से विजिबल है। सो ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो नेगेटिव है। चलिए, मैं आऊँगा, इंडेक्स पे चर्चा करेंगे, मैंने अपने रिव्यू दे दिया है, और ब्रजेश से जिसे कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन आज सुबह से हम बैंकों से बातचीत कर रहे हैं। आज हमने सुबह से पीएनबी की मैनेजमेंट से बातचीत करी थी नंबर्स को लेकर, फिर हमने यस बैंक की मैनेजमेंट से बातचीत करी। अब हम बात करेंगे श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, एमडी एंड सीईओ इंडियन ओवरसीज बैंक के। श्रीवास्तव साहब नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये मैं जो कह रहा था ना कि मैं सुबह से दो मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था, इसके पीछे एक कारण था सर। और मैं ये देख रहा था कि हर बैंक ने इस क्वार्टर में अपने एनआईएम्स को खोया है, सरेंडर किया है वर्सेस प्रीवियस क्वार्टर। इंडियन ओवरसीज बैंक के केस में सिचुएशन थोड़ी बेटर है, आपने मार्जिन्स को बिल्ड किया है, स्ट्रॉन्ग किया है। ये पॉसिबल कैसे हो पाया? एंड स्पेशली ये जो डाइवर्जेंस है वर्सेस इंडस्ट्री, क्या आप इसे Q4 तक मेंटेन कर पाएंगे? जी नमस्कार। इसी क्वार्टर में नहीं, अगर आप पिछले क्वार्टर का भी देखेंगे, क्वार्टर 2 में भी, तो हमारा इंडियन ओवरसीज बैंक इकलौता बैंक था जिसका कि मार्जिन इंप्रूव हुआ था। बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री में निम डाउनवर्ड ट्रेंड में ही था, सभी का निम नीचे आया था, क्योंकि ऑफ कोर्स रिपो रेट कट हुआ था रेगुलेटर से, और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है, सभी को मालूम है कि डायरेक्टली आता है रिटेल और एमएसएमई पोर्टफोलियो पे। हमारे यहाँ भी उसका इम्पैक्ट आया था, जो भी रेट कट हुआ रिटेल और एमएसएमई में। और हमारा जो रिटेल और एमएसएमई का पोर्टफोलियो वो लगभग 50% है टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का, तो हमारे यहाँ इम्पैक्ट ह्यूज था। हम लोगों ने स्ट्रेटजी थोड़ी ये बनाई थी कि जब वो बिल्कुल इमिनेंट हो गया था कि रेट कट साइकिल अब होने वाला है, तो करीब 6-8 महीने पहले से हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने नए प्रोडक्ट्स डिवाइस किए जो MCLR बेस्ड थे,
अदर दैन रिटेल और एमएसएमई। और हम लोगों ने वैसे बोरोवर्स को लेंड करना शुरू किया जहां हमारे लिए अर्निंग थोड़ी अच्छी थी। तो ये सस्टेन्ड प्रोसेस था लगभग पिछले 1 साल का। उसका रिजल्ट दिखा हमको Q2 में भी हमारा निम इम्प्रूव हुआ था, और Q3 में भी, अभी जो दिसंबर के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, हमारा निम इस क्वार्टर में भी डोमेस्टिक और ग्लोबल दोनों इम्प्रूव हुआ है। और हमारी स्ट्रेटजी जो हम लोगों ने प्लान किया था, जो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाई थी, वो बिल्कुल अपने तरीके से सही तौर पे चल रही है। और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि Q4 में भी हमारा मार्जिन ऐसे ही प्रोटेक्ट रहेगा, थोड़ा बहुत इम्प्रूव भी होगा आगे चल के, और ये ग्रोथ स्टोरी ऐसे ही जारी रहेगी। ओके, चलिए ठीक है। ये महत्वपूर्ण बात कही आपने कि एनआईएम्स माइट भी इम्प्रूव भी हो सकते हैं Q4 में जाते जाते। सर, अब Q4 के एनआईएम्स की बात आपने जिक्र कर दी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ग्रोथ एज वेल। आप एडवांसेस में फुल ईयर के लिए क्या ग्रोथ देख रहे हैं? Q4 में क्या आप एडवांसेस में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिसंबर का अगर नंबर देखेंगे आप, ईयर ऑन ईयर, पिछले दिसंबर से इस दिसंबर 9 मंथ्स का, तो हमारा क्रेडिट ग्रोथ लगभग 24% है। ये भी वन ऑफ द हाईएस्ट है सिस्टम में। और Q2 में भी हमारा ऐसा ही था, लगभग 18-19% का ग्रोथ था ईयर ऑन ईयर क्रेडिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5 से 7% का ग्रोथ होता है। तो ये सेम ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और हमारा जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है, इसलिए कि हमारा रिटेल, एग्री और एमएसएमई में ग्रोथ हो रहा है। कॉर्पोरेट का अगर नंबर देखेंगे आप, तो हमारे जो बड़े कॉर्पोरेट लोन्स है वो रीपे हो रहे हैं, उसकी जगह पे हम लोग उसको रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है, फ्लैट, जहां मार्च में थे हम वहीं पे हैं। ऑफ कोर्स लेंडिंग हुई है, लेकिन रिपेमेंट की वजह से वो लेंडिंग का ग्रोथ नहीं दिख रहा है। बट रिटेल, एग्री और एमएसएमई में हमारा कंसिस्टेंट ग्रोथ है डबल डिजिट का। और रैम जो है वो हमारे टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो का लगभग 76 से 77% कंस्टिट्यूट करता है। तो चूंकि रैम ग्रो हो रहा है अच्छे से रिटेल, एग्री और एमएसएमई तीनों सेक्टर्स में, तो हमारा टोटल जो क्रेडिट ग्रोथ है वो 24% के आसपास दिसंबर का है। और मार्च में भी हमारे ये उम्मीद है, और जितनी पाइपलाइन है हमारे पास, और जिस तरीके से हमारी ब्रांचें देश भर में काम कर रही हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि हम लोग लगभग इसी परसेंटेज ग्रोथ मार्च में भी दिखा पाएंगे, अराउंड 23-24%। ओके, अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा कि डिपॉजिट ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप फुल ईयर के लिए? Q4 में क्या देख रहे हैं आप? कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट की डायरेक्शन क्या है? और एक और चीज़ सर, जब इक्विटी मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे थे ना, तो लोग अपने सेविंग फंड में से जितना भी पैसा होता था वो चूज कर, अगर आप देखें, वो जाता था इक्विटी मार्केट में। आपका कासा स्लाइटली इंप्रूव हुआ है, मैं इसलिए ये आपसे प्रश्न पूछा था। तो अभी क्या स्थिति है? आई मीन, क्या डिपॉजिट्स को मोबिलाइज करना आसान है? क्या कॉस्ट देख रहे हैं आप? फुल ईयर ग्रोथ क्या देख रहे हैं आप? नहीं, डिपॉजिट में चैलेंज है पिछले 2 साल से, और ये 2 साल से ज़्यादा मैं बोलूँगा चैलेंज है, सभी लोग फेस कर रहे हैं। और हम लोग भी एक्सेप्शन नहीं है, हमारे यहाँ भी ये चैलेंज है। लेकिन जो हार्टनिंग फैक्ट है वो ये है कि इस बार अगर दिसंबर में आप देखें, दिसंबर में ईयर ऑन ईयर, तो जो सा पोर्शन है कासा का, उसमें हमारी ग्रोथ डबल डिजिट में हुई है, 11% प्लस। और ये बहुत क्वार्टर्स के बाद हुआ है। और सिमिलरली अगर आप रिटेल टर्म डिपॉजिट देखें, जिसको कि नॉर्मली 3 करोड़ से कम के डिपॉजिट की बात करते हैं हम लोग, तो रिटेल टर्म डिपॉजिट में ईयर ऑन ईयर हमारा 16% का ग्रोथ हुआ है। ये ग्रोथ पिछले क्वार्टर्स में ग्रोथ होता था, लेकिन नॉट टू दिस एक्सटेंट। इतना ग्रोथ नहीं दिखता था जो कि हम लोगों ने दिसंबर क्वार्टर में देखा है। तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों ने अपने स्ट्रेंथ पे जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया है, उसका असर दिख रहा है। और सेविंग्स में अच्छा ग्रोथ है, रिटेल टर्म डिपॉजिट में अच्छा ग्रोथ है, टोटल डिपॉजिट भी हमारा लगभग 14-14.5% का ग्रोथ है। और ये ग्रोथ जो डिपॉजिट का है वो सिर्फ कोर डिपॉजिट का ग्रोथ है, इसमें बल्क डिपॉजिट का रेशियो नहीं है। बल्क हमारा 4-5% ही होता है, उसमें हम लोग एज ए कॉन्शियस डिसीजन हम लोग उसमें वेंचर नहीं करते, हम रिटेल और कासा पे ही फोकस करते हैं ज़्यादा। और हमारा टोटल डिपॉजिट पोर्टफोलियो का लगभग 95% ऑल अलोंग आप देखेंगे वो कासा और रिटेल टर्म डिपॉजिट ही होता है। तो हम लोग ये स्टेबल जो डिपॉजिट ग्रोथ है, इसमें हम फोकस कर रहे हैं, और इसमें हम लोगों को सफलता मिली है कि 11% प्लस एसबी और 16% प्लस रिटेल टर्म डिपॉजिट में। तो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में भी, Q4 में भी, हमारा डिपॉजिट ग्रोथ लगभग इसी लेवल पे मेंटेन रहेगा, या थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है आगे भी।
ओके, चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास सवाल तो बहुत थे लेकिन समय का अभाव है, लेकिन फिर भी सर बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही आपकी इस बार, स्पेशली एनआईएम्स के फ्रंट में, और आपने ऑप्टिमिस्टिक रखा है हमको कि Q4 में से भी अच्छा आप करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी मुद्दों पर बातचीत की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्ट इंडियन ओवरसीज बैंक लेके आइए एक बार प्लीज़ ज़रा। आप देखिए एक बार जरा प्लीज़ प्राइस परफॉर्मेंस लेके आएंगे। इट्स 35 और 35-40 के रेंज में ट्रेड करता हुआ आज। हालांकि याद रखिएगा, आज जो बैंकिंग में सब कुछ अगर आप देखें तो बैकफुट पे है। एक बार मैं इसकी मंथली प्राइस परफॉर्मेंस देख रहा था, ये थोड़ा सा बैकफुट पे रहा आज भी और इनफैक्ट कल भी था। खैर, एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। निफ्टी अभी अभी इंट्राडे में एक फ्रेश मेरे ख्याल से लो क्रिएट करके आया है। इट्स 25427 वर्सेस 325 अंकों के डिफरेंशियल से एक फ्रेश इंट्राडे लो। और देखिए, मेरे को जो चीज़ अच्छी नहीं लगी अब तक के स्टैट्स में, वो फिर लेके आई है 59,500 की पुट। वो 59,500 का पुट राइटर, पूरा बाजार एक तरफ, उसका कन्विक्शन एक तरफ, उसका एग्जिट होना सेकेंड हाफ के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। अब एक काम करते हैं इस सेगमेंट में, नहीं, ये नहीं, बैंक निफ्टी की 59,500 की। एक काम कीजिए, आप भी अपना वक्त लीजिए और जब लौटेंगे तो बातचीत शुरू करेंगे ब्रजेश जी से, इंडेक्स पे उनका आउटलुक और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स हाजिर होते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब आज के मेहमान ब्रजेश भाटिया जी से बात करते हैं। ब्रजेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्षमा चाहूँगा, आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी पड़ी। हम आज इंडियन ओवरसीज बैंक की मैनेजमेंट से बातचीत कर रहे थे। हार्ड वैसा प्रेशर है, हम क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। 10, 20, 50, 100, 25,500 भी गया। सिर्फ एक मजबूत कड़ी और एक मेरे ख्याल से लास्ट होप है निफ्टी बैंक। आपकी रीडिंग क्या है मार्केट्स पर, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेंद्र जी, जैसे आपने ओवाई का तो डिस्कस कर लिया, ओपन इंटरेस्ट जो चल रहा था, बट मैं यहाँ ना बैंक निफ्टी से स्टार्ट करूंगा रेदर देन निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी टू निफ्टी का रेशियो चार्ट देखेंगे हम, तो अगस्त 2023 मतलब नियरली हम लोग 1.5 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल पर है रेशियो चार्ट्स में। ये क्लियरली दिखाता है कि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है रेदर देन निफ्टी। तो अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी किसी को भी करनी है कि मार्केट थोड़ी डिप आ चुकी है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग के, बैंकिंग स्पेस में ही अपॉर्चुनिटी हमको देखनी चाहिए। बात करें निफ्टी की, तो यस, लास्ट टाइम जब मैं शो पे था 25,900 के आसपास भाव था। हमने कहा, डिस्कस भी किया था कि 870 जब टूटेगा मेजर ब्रेकडाउन आएगा, एंड वो हम एक स्लाइडिंग देख रहे हैं यहाँ पर। अब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड होगा 25,329। जैसे आप एक मास्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस है, तो अगर आप डेली चार्ट निफ्टी का 162 मूविंग एवरेज, 162 मैं इसे ले रहा हूँ बिकॉज वो एक फिबोनाची नंबर है, एंड इट इज बिन रिस्पेक्टिंग, बहुत अच्छे से ये रिस्पेक्ट करता है। तो जब हमने अप्रैल 2024 में ये 25 में ये एवरेज अब थोड़ा था पॉजिटिव साइड, उसके बाद हमने 3 बार टेस्ट किया, अगस्त में 2 बार किया और अक्टूबर में किया, और वहां से हमने हमेशा ये सपोर्ट जोन दिखा है निफ्टी पे एक्ट करते हुए। अभी जो है वो 25,300 के आसपास ये एवरेज प्लेस हो रही है, एंड आरएसआई जो निफ्टी की है वो एक सितंबर 2025 के लोएस्ट लेवल पे आ चुके हैं। तो हम नियरली 3 मंथ्स के बाद एक लोएस्ट आरएसआई ये लेवल पे देख रहे हैं। बट यस, 25,600 जो 585 आज का है, तो मैं जनरली 600 का एक माइनर रेजिस्टेंस ले रहा हूँ, पॉइंट्स ले रहा हूँ। 600 एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कंफर्म करेगा कि ये अब जो मोमेंटम था वो खत्म हो चुका है। बट अगेन, मैं यहाँ पर लास्ट एक क्वार्टर में हम जो भी देखेंगे तो आउट परफॉर्मेंसिंग जो स्टॉक थे, बैंक्स ले लीजिए या मेटल्स ले लीजिए, वही स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस तेजी में दिख रहे हैं। ब्रजेश, मैं आपको रोकना चाहूँगा। ब्रजेश, आई थिंक कुछ ऑडियो इश्यूज हैं, प्लीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सीधे आपके 3 स्टॉक फ्यूचर्स और आपका ऑप्शन ट्रेड लूँगा। कुछ आपके ऑडियोज में इश्यूज हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, हाजिर होते हुए। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आप बैक काम करते हैं, ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। मीनवाइल निफ्टी एट डे लो, दिन के सबसे निचले पे एक्यूट प्रेशर जिसे कहते हैं ना, ताबड़तोड़ सेलिंग इस वक्त होती हुई हम डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। और बड़े स्टॉक फ्यूचर्स याद रखिएगा, सिर्फ एक आईसीआईसीआई बैंक और आपके एचडीएफसी बैंक संभाल रहे हैं, अदरवाइज पूरा बाजार एक तरफ से खाली हो रहा है। ब्रजेश, आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा आज का? वीरेंद्र जी, मैं डीएलएफ पुट की खरीदारी दूंगा, 630 का पुट, जो एक 15 रुपए के आसपास चल रहा है। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए इसका, और 25 रुपए का अपसाइड टारगेट होगा। ओके, डीएलएफ की पुट 630 की। क्षमा चाहूँगा, आपसे बहुत डिस्कशन नहीं हुआ, कुछ मेरे ख्याल से टेक्निकल ग्लिच था। वी आर एट डे लो, और बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट अगर आप देखिए दिन की लोवेस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड करता हुआ। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा। तब तक के लिए नमस्कार।